यस सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 1-to-1 सेशन का सेकंड डे है और अभी हम बैठे हैं मिस्टर फ़हद आमिर के साथ। फ़हद भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। कहाँ से हैं आप फ़हद भाई? सर मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? सर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी और डायरेक्ट क्लाइंट्स को भी। ओके, दैट्स गुड। चलें, बताएं क्या सवाल हैं आपके पास, क्या पूछना चाहते सर हैं? बेसिकली अब मेरा गोल ये है कि मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करूँ। तो जो बेसिकली मुझे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट हंटिंग। हम्म। तो इसके ऊपर मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए कि मैं कहाँ से प्रोडक्ट हंट करूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज़ है सेल करने की, हम्म। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग साइड पे मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। ठीक है। तो उस पर आपकी गाइडेंस चाहिए। और कोई सवाल? सेकंड सर ये है कि अगर लोकल मार्केट के अंदर मैं ई कॉमर्स करूं तो इसके साथ अगर मैं एक्सपैंड करना चाहूँ यूएसए वगैरह की मार्केट में, तो हम्म। आप मुझे उसमें क्या सुजेस्ट करेंगे? क्या मुझे पेमेंट मेथड वगैरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग साइड पे मैं सेल्स जनरेट कर रहा हूँ क्लाइंट्स के लिए, बट इस साइड का नॉलेज नहीं है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से की जाए, कैसे डिलीवर किया जाए, और उसके बाद कैसे वहाँ पे क्या कहते हैं पेमेंट्स वगैरह को प्रोसेस करवाया जाए। ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ आ गई आपके प्रोडक्ट हंटिंग। देखो, प्रोडक्ट हंटिंग को थोड़ा सा डिटेल में समझो और उसके बाद फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन अपनी करो। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग है क्या बेसिकली? कि आप क्या चीज़ बेचते हो या क्या चीज़ बेचना चाहते हो, या आपको क्या चीज़ बेचनी चाहिए। ठीक है। अब जिस टाइम आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे ठीक हो, है भैया। तो ई कॉमर्स का बिजनेस आप किस चीज़ के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो? लाइक आपके दिमाग में है क्या? जिस तरह अभी आपने बात किया, मुझे ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है लोकली, तो क्यों स्टार्ट करना है? आपके माइंड में क्या चीज़ है, क्या सवाल है, क्या ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप ये समझते हो अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? सर बेसिकली पॉइंट ये है कि मैं दूसरों के लिए सेल्स जनरेट कर रहा हूँ क्लाइंट्स के लिए, तो मुझे अपने लिए भी कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहिए जो कि लॉन्ग रन में मुझे बेनिफिट्स दे। सो सेल्स जनरेट करना मुझे आती हैं। अगेन वही पॉइंट है कि प्रोडक्ट हंट करना मुझे नहीं आता। तो इस वजह से मैं इस फील्ड के अंदर भी आना चाहता हूँ। ठीक है। अब आप दूसरों के लिए क्या चीज़ें बेच रहे हो? फॉर एग्जांपल कोई XYZ कोई भी चीज़ बताओ। फॉर एग्जाम्पल दी वन ऑफ द रीसेंट बिजनेस जिसके साथ मैं वर्किंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जीन्स की पैंट्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ही सेल कर रहा हूँ। ठीक है। अब वो जीन्स की पैंट वो इसके अलावा बाहर की कंट्रीज के अंदर यूएसए कनाडा के अंदर भी मैं काफ़ी क्लाइंट्स के साथ चलो, वर्किंग हम कर रहा हम हूँ, जिनके हम लिए लीड्स भी जनरेट कर रहा हम हूँ। जीन्स जीन्स की पैंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। जीन्स की पैंट वो लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं? इसका नॉलेज नहीं है। तो इसका नॉलेज कौन लेगा? किसी को हायर कर लें इसके नॉलेज लेने के लिए? नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें प्रोडक्ट हंट करना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे कुछ अर्सा पहले फेसबुक के ऊपर 2017-18 की बात है कि मुझे कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऐड दिखना शुरू हुए। ठीक है। फिर मेरे पास एक बंदा आया जिसने मुझे बोला कि यार, मेरे पास ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और मुझे इसको ऑनलाइन बेचना है। ठीक है, आप मुझे मार्केटिंग सर्विस दे दो। उस टाइम एक जगह जॉब कर रहा था और कुछ थोड़े बहुत क्लाइंट थे, तो मेरे पास टाइम का इशू था, तो उसको मैंने मना कर दिया। बट उसकी जो चीज़ थी ना, वो क्योंकि ज़िंदगी मैंने फर्स्ट टाइम वो देखी थी, वो मोरिंगा कैप्सूल और मोरिंगा पाउडर और उसकी बनी हुई दवाइयाँ गोलियाँ लेके आया था। 2016-17 की बात है, कराची में था। ठीक है। तो वो मेरे लिए बड़ी नई सी चीज़ थी, यूनिक सी चीज़ थी। ठीक है। फिर मैं जो पर्सनली समझता था, ये मेडिसन है, दवाइयाँ हैं, ये इस टाइप की चीज़ें हैं, ये ऑनलाइन कैसे बिकेंगी, कौन खरीदेगा इसको? ठीक है। क्या फिर है? कुछ कुछ ऐड मुझे दिखना शुरू हुए जो कि इस तरह की प्रोडक्ट्स को सर्च करना शुरू किया, तो मुझे उसके ऐड दिखना शुरू हो गए। मैं देखा यार, काफ़ी लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं। 3-4 जगह से मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अपने पास प्रोडक्ट आई, तो उस प्रोडक्ट को देखा क्या ऐसा है, क्या चीज़ें हैं, क्या वर्किंग है। उसके ऊपर मेरा कोई हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। तो अब उसका एक्सपीरियंस है, उसकी वर्किंग लेने के लिए मुझे कोई
चलता हुआ ब्रांड जिसके पास ऑर्डर्स हैं वो चाहिए था। ठीक है। अब वो मैंने अपने सर्कल में देखना शुरू किया तो वो किसी के पास कोई भी मेरे सर्कल में ऐसा ब्रांड नहीं चला रहा था जिसपे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लगी हो, हेयर ऑयल या ये दवाइयाँ शवाइयाँ पक्कियाँ टाइप की चीज़ें। ठीक है। तो एक जानने वाले का आगे कोई दूर का दूसरा को बना था जानने वाला, वो ये काम करता था। ठीक है, उधर लाहौर में था, मैं उस टाइम कराची में था। उस बंदे को मैंने अप्रोच किया और उसको मैंने बोला यार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्केटिंग की सर्विसेज दूंगा। ठीक है। तो खैर बड़ी लंबी उसके साथ को 2 ढाई महीने उसके साथ गपशप होती रही, वो भी परेशान इस चीज़ से, यार तुम फ्री में क्यों काम कर रहे हो। उसको मैंने अपनी प्रोफाइल दिखाई कि यार मैं इस फ्रेंड्स के साथ काम कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, उसमें टीसीएस में जॉब करता था। तो सारी चीज़ें दिखाई तो उसको कहता है यार आप क्यों करना चाहते हो मेरे साथ ना। तो मैंने बोला मुझे इंटर्न ही रख लो, बेशक मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मैं आपको बस मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा। खैर उसको वो एग्री हो गया। उसके मेरे पास बिजनेस एनालिटिक्स और वो सारी चीज़ें आ गई, उसके मैंने एड शेड लगाना शुरू किए और उसके सारे डेटा को स्टडी करना शुरू किया। फिर मुझे पता चला यार इसकी कितनी बड़ी ऑडियंस है और इसमें ग्रोथ परसेंटेज क्या है या किस तरीके से चीज़ें होती है। फिर उसके साथ मैंने 2 3 मुलाकातें की इधर लाहौर आके और उससे समझने की पूछने की कोशिश की वो कहाँ से माल लेके आता है, कैसे बनता है, मार्जिन्स क्या है, क्या बचता है, प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है। फिर वो एक क्लाइंट मेरे पास आया और उसके साथ कोई 8 9 लोग, 8 9 और ब्रांड्स, जब उनको पता चला इस ब्रांड की मार्केटिंग ये बंद करें, उन लोगों ने मुझे खुद अप्रोच किया। ठीक है। और फिर 8 9 ब्रांड मेरे पास सेम कैटेगरी के और भी आ गए थे। ठीक है। और वो अच्छे खासे पेड उनसे मैं पैसे ले रहा था क्योंकि मुझे वो उसकी अंदर की नीटी ग्रिटीज़ का आइडिया हो गया था, पता चल गया था कि यार उनके पास मार्जिन कितने हैं। और वो 7 8 महीने अपने ब्रांड भी बना दिए ये कोविड के टाइम में, यानी सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि अच्छा चल रही है। ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ यार, एक छोटे से छोटी जो वेबसाइट है वो भी 1 करोड़ 2 करोड़ की सेल मंथली निकाल रही है विथ वेरी हाई मार्जिन्स। ठीक है। इवन इसमें 400% या 500% भी मार्जिन्स होते हैं। एक पूरी प्रोडक्ट जो ठीक बन हो गया। रही है वो 60 70 रुपए की बनती है और 2,000 रुपये की बिकती है। ठीक है। तो इस तरीके कार के मार्जिन्स भी हैं उसके अंदर। तो उस चीज़ को, उसके बैकग्राउंड को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हमारी जो प्रोडक्ट हंटिंग चलती है लोकली, जिस जिस टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करते हैं बेसिकली वो लोकल मार्केट में को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है। लोकल मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो है आपके इंटरनेशनल के लिए और खासतौर पे ड्रॉप शिपिंग के लिए। यार आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो, आप उसके ऊपर टेस्टिंग ठीक करते है हो, सर जी। चलेगी नहीं चलेगी, कैसे वर्किंग होगी, क्या होगा, कहाँ से सप्लाई होगी और हमें कितने की मिलेगी, हमने आगे कितने की बेचनी है, इसका कंटेंट और वो सारी चीज़ें। लोकली आप कुछ भी बेचो तो वो बिकता है। ठीक है। लोकल प्रोडक्ट हंटिंग का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यार हमारी लोकल जो मार्केट है वो बहुत ओपन मार्केट है, बहुत ज़्यादा ओपन मार्केट है। हमारे पास सेचुरेशन टाइप की कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जी। जो कि 7 8 साल से चल रहे हैं, 7 8 साल से वो एक ही चीज़ बेच रहे हैं और 7 8 साल से उनकी वो एक चीज़ बिक रही है, उनको कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको कुछ प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। उनको न्यू प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, हमारी हमारे पास न्यू ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आपके जितने ऑर्डर प्लेस होते हैं उसका एक बहुत अच्छा चंक, 40% के अराउंड वो ऑर्डर्स हैं हर महीने जो कि कस्टमर अपनी ज़िंदगी का पहला ऑर्डर कर रहा है। ठीक है। न्यू कस्टमर है, न्यू कस्टमर इंडक्शन हमारी ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसलिए हमारे पास जो सेचुरेशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है इस टाइम। अब सेचुरेशन होती कैसी है? आपके सप्लाई एंड डिमांड है। ठीक है। आपका सप्लायर्स कितने हैं और आपके बायर्स कितने हैं, बेचने वाले कितने हैं और ख़रीदने वाले कितने हैं। आपके बेचने वाले बहुत कम है और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका जो बैलेंस है वो इस टाइम बायर्स की तरफ ज़्यादा है। ठीक है। आपके बेचने वाले बहुत कम हैं, ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक हो गया। ठीक है। सेकेंडली सर ये आप, बेचने वाले कहाँ से मिलते हैं, ये मेरा पॉइंट है कि मतलब इन बेचने वालों को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी इन्हें अप्रोच करने की। ये देखो बेचने वाले हम लोग हैं। ठीक है, मैं हूँ, आप है, हम लोग हैं जिन्होंने अपने स्टोर बनाए और हम चीज़ें बेच रहे हैं। ठीक है, हम लोग बेचने वाले हैं। अच्छा, अब अब आपने बेचना क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन। सबसे पहले यस, डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहा हूँ सर जी, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ से आएंगे। वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आपके जी। जो बिजनेस की बैकबोन है वो है आपकी प्रोडक्ट। आपने बेचना क्या है। ओके। अब इसके ठीक है। अराउंड सारी चीजें बिल्ड होती हैं। ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, डॉट अराउंड द सर्कल, नहीं, सर्कल अराउंड द डॉट। कि आप एक पेन से पेपर के ऊपर एक डॉट लगाते हो और उसके गिर्द आप सर्कल बनाते हो। अब वो आप सर्कल बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, उसके गिर्द घूमते जाओगे। ठीक है, तो आपका जो बिजनेस, ई कॉमर्स का बिजनेस है ना, उसका जो डॉट है वो है प्रोडक्ट, और उसके गिर्द सारी चीज़ें बिल्ड हो रही है। आप वेबसाइट बना रहे हो, आप सोशल मीडिया बना रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें उसी प्रोडक्ट के सर्कल, उसी प्रोडक्ट के अराउंड होगी। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान में आपको मैं कुछ तरीकेकार बता देता हूँ कि किस तरीकेकार से आप अपने लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हो अगर मुझे क्या बेचना है। ओके। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यार मुझे कोई एक ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी नीश मिले जिसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती हो या हो सकती हो। ठीक है। ठीक है। इससे मुझे 3 से 4 डिफरेंट चीज़ों से मैं बच जाऊंगा। ठीक है। अब वो चीज़ें क्या हैं? चाइना से जो चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह वो सब चीज़ें बहुत हाई पड़ रही हैं, उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। आज मुझे एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, हो सकता है कल मुझे वही चीज़ 300 रुपये की मिले। ठीक है। डॉलर रेट बढ़ गया, डॉलर रेट कम हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, वेंडर ने रेट बढ़ा दिया, माल कम हो गया। ठीक है, उसका रेट बढ़ गया, तो इस तरीके कार से काम होते हैं। ठीक हो गया। 1 मिनट दीजिएगा। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं बोल नहीं रहा, मैं 1 मिनट वो मैसेज पढ़ रहा था। सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा। अच्छा, सॉरी। वो तो तस्वीरें आई हैं मुझे भी व्हाट्सएप पे, भाई ने भेजी हैं कि इस्लामाबाद में को बर्फ़बारी, वो ओलाबारी हुई है जिससे गाड़ियों के शीशे और टूट गए हैं और बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं आज हुई है या कल हुई है। अच्छा, खैर। तो बेसिक पहला हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि यार उन चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा काम करना शुरू करें जिनकी लोकल प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। अब आपको बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज मिल ठीक जाएंगी है। जो लोकली बन रही हैं। ठीक है। वो आपको इधर शालमी वाली साइड से मिल जाएंगी, आपको फैसलाबाद वाली साइड से मिल जाएंगी, आपको सियालकोट वाली साइड से मिल जाएंगी। लाहौर में बहुत चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि यार मैं उस कैटेगरी पे जाऊं जिसकी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। ठीक है। जिसमें कपड़ा है, टेक्सटाइल है, होम डेकोर की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। बच्चों की चीज़ें हो गई, और शूज़ हो गए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से आपको लोकली मिल जाती हैं। दूसरा, मैं उन चीज़ों से दूर रहूं जिसमें कलर वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं और साइज़ वेरिएंट्स ज़्यादा है। ठीक है। जिस तरह आपके मेकअप कॉस्मेटिक्स हो गए। ठीक है, इसमें कलर वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। ठीक है। फिर मैं उन चीज़ों से दूर रहूं जो कि बहुत ज़्यादा सीजनल आइटम है। ठीक है, जैसे लेदर की प्रोडक्ट होगी, बहुत ज़्यादा सीजनल आइटम है। 2 से 3 महीने सिर्फ इसका सीज़न आता है, उसके बाद
सीज़न आउट हो जाता है। ठीक है। समर में बात करें तो समर का फिर भी यार पाकिस्तान में 7-8 महीने का सीज़न होता है, 8 महीने तक तो समर होता है। ठीक है। आपकी ये गर्मियाँ मार्च से स्टार्ट हो गई हैं और ये अब अक्टूबर तक रहेंगी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने का आपका गर्मियों का सीज़न होता है। तो आप गर्मियों के सीज़न को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट सर्दी वाले सीज़न आपका बहुत शॉर्ट टर्न्योर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा और सबसे जो मेन सोर्सिंग के लिए आपका वर्किंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि यार मुझे जो प्रोडक्ट बेचनी है उसकी सेलिंग प्राइस 1500 से 2000 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। जो मैं चीज़ बेच रहा हूँ, मेरी रिटेल वैल्यू आफ्टर माय प्रॉफिट आफ्टर माय एक्सपेंसेस सारी चीज़ें डाल के जो रिटेल वैल्यू है प्रोडक्ट की, वो 1500 से 2000 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और मेरा जो उसमें मार्जिन ठीक है है। वो एटलीस्ट 3x होना चाहिए, कम से कम 3 गुना होना चाहिए। ठीक है। 3 गुना कैसे होगा कि मैं 500 की चीज़ ला रहा हूँ और 1500 की बेच रहा हूँ, मैं 600 की ला रहा हूँ और मैं 1800 की बेच रहा हूँ, मैं 700 की ला रहा हूँ और मैं 2100 की बेच रहा हूँ। ठीक है। अब इस माइंडसेट को आप दिमाग में रखो। सबसे पहला क्या है कि यार जिस जो लोकल बनता, लोकल बनने से फायदा क्या होगा? प्रोडक्शन रुकेगी नहीं, आपका माल खत्म नहीं होगा, आपकी वेबसाइट पे एक चीज़ हिट हो गई है, वो उसकी प्रोडक्शन आपको मिलती रहेगी, वो सोल्ड आउट नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको लोकली लोकल प्रोडक्शन में मिल जाती है, जो कि लोकली पाकिस्तान में बन रही है? नंबर वन हो गया। नंबर टू ये हो गया कि वो बहुत ज़्यादा सीजनल आइटम ना हो या विंटर का आइटम ना हो खास तौर पे, और इसमें बहुत ज़्यादा कलर वेरिएंट्स है, बहुत ज़्यादा साइज़ के वेरिएंट्स नहीं हो। ठीक है। अगर आप एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ जाते हो तो आप टी शर्ट्स, कपड़े, जूते, इन चीज़ों में फंस जाते हो क्योंकि उनमें साइज़ वेरिएंट्स है। ठीक है। अभी मैं एक ठीक है सर जी। छोटी सी एक वेबसाइट चला रहा हूँ जिसमें हमारे पास को 30-40 डिज़ाइन हैं कपड़ों के, और वो सारे स्टिच है। ठीक है। मेरे पास तकरीबन कोई करोड़ सवा करोड़ की इन्वेंट्री जमा होगी है जो कि कट साइजेस में आ गई है। किसी का स्मॉल है, किसी का एक्स्ट्रा स्मॉल है, किसी का एक्स्ट्रा लार्ज है, किसी का मीडियम है। ठीक है। ये साइज़ नहीं बिक रहे, बाकी सारे साइज़ बिक गए। तो करोड़ सवा करोड़ की इन्वेंट्री तो ऐसी जमा हो गई है जो कि कट साइज़ में आ चुकी है। अब उसको किसी इवेंट के ऊपर को सेल वगैरह लगा के वो भी निकल जाएगी, बट फॉर अ टाइम बिंग वो पैसा तो बाउंड हो गया ना। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में नहीं जाना जिसमें बहुत ज़्यादा कलर वेरिएंट और साइज वेरिएंट हो गया। ठीक है। फिर तीसरा मेन पैरामीटर कि मुझे जो चीज़ लेके आ रहा हूँ उसको मुझे 3x करके बेचना है, और मुझे उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 1500 से 2000 के बीच में रखनी है। इस प्राइस रेंज के ऊपर कस्टमर इजीली बाय कर लेता है। इससे प्राइस ऊपर जाएगी तो कस्टमर के दिमाग में डिफरेंट ऑप्शंस चल रही होंगी, मैं लूँ नहीं लूँ, महंगा है सस्ता है, XYZ। ठीक है। तो अब इन पैरामीटर्स को माइंड में रख के आपने अपनी मार्केट को विजिट करना है। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन या वो चैनल कैसे मिलता है, ये ये लोग पॉइंट है। हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रंट चैनल के ऊपर नहीं आते। ठीक है। ये इन्होंने को अपनी वेबसाइट नहीं बनाई ठीक हुई है, है। अपनी को बहुत लिंक्डइन प्रोफाइल हाई फाई नहीं बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा टेक्स हैवी नहीं है ऐसे लोग। ठीक है। बेसिकली ये इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। जो कि एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोकल माल बना रहे हैं या बाहर बाहर से माल लेके आ रहे हैं, और ये आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को या होलसेलर्स को देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैनुअल सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। ठीक है। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं यार, कोविड के कुछ टाइम बाद 2021 जून 2022 में। ठीक है। मैंने इधर लाहौर से अपना एक छोटा सा ब्रांड था वो स्टार्ट किया, जिसमें बच्चों की चीज़ें थी ज़्यादा। ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी और इस टाइप की चीज़ें। उसके लिए मैं 6 से 7 दिन शालम की मार्केट में फिरता रहा। मेरे साथ फ़हीम भाई थे, हम लोग सुबह 11 बजे घर से निकलते बाइक पे। ठीक है। 12-1 बजे तक दुकानें शुकानें सारी खुल जाती थी, तो वहाँ पे घूमना फिरना शुरू किया और रात 8-9 बजे वहाँ से वापस आ रहे हैं। पहले 6-7 दिन हम सिर्फ वहाँ पे घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, दुकानें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे जाके उनके साथ गपशप लगा रहे हैं। 1 रुपए की चीज़ बाई नहीं की। ठीक है। वो मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद हमने को 50-60 हज़ार रुपए की चीज़ें बाई की थी एज अ सैम्पल, कि यार हम इनकी तस्वीरें खींचें, और उनको बोला यार हम इनकी तस्वीरें खींचेंगे और वेबसाइट पे लगाएंगे और उसके बाद हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। उन लोगों के साथ थोड़ी बहुत हमने कनेक्शन अपने बिल्ड कर लिए। ठीक है।
फिर उनसे बातों में निकलवाया कि यार ये चीज़ आपको कहाँ से मिलती है, आप कहाँ से लेके आते हो, आपको कौन सप्लाई करता है, आपका वेयर हाउस कहाँ पे है, सामान कितना पड़ा हुआ है, वो सारी मैनुअल गपशप उनके साथ कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये पता चला कि यार ये बंदे यहाँ से माल लेके आते हैं, वो भी कुछ 4-5 महीने बाद। वहां से पता चला यार ये बंदा यहाँ से माल लेके आता है, ये बंदा यहाँ से माल लेके आता है, और ये मेन बंदा जो कि चाइना से माल मंगवा रहा है, या फैसलाबाद से वो अपना माल बनवा रहा है। ठीक है। अब मैं उस मेन बंदे तक पहुंच गया, जो कि इधर शालम की मार्केट में 3 मेन बंदे हैं जो कि ये बच्चों की न्यू बॉर्न बेबी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान से चीज़ बननी है वो पाकिस्तान से बनवाते हैं, जो चाइना से मंगवानी है वो चाइना से मंगवाते हैं। ठीक है। और इसको मिक्स भी चला रहे हैं। कुछ चीज़ें पाकिस्तान में सस्ती पड़ती हैं, वो चाइना वाली चीज़ों के साथ मिक्स करके महंगे रेट के ऊपर बेच रहे हैं। कुछ चीज़ें चाइना वाली महंगी है, लोकल सस्ती हैं, तो उनके साथ उनकी मिक्सिंग करके वो मार्केट में माल निकाल रहे हैं। तो मैं उस पार्टी के साथ, उन 3 टोटल पार्टियां थी जिसमें 2 के साथ अब मैं डायरेक्ट हो गया हूँ। जो मुझे उसकी कॉस्टिंग में फ़र्क लग रहा है या जो मुझे मार्जिन बच रहा है वो बहुत छोटा मार्जिन था। ठीक है। बट मुझे अगर उस होलसेलर के साथ काम करना था तो मुझे बल्क में एडवांस पेमेंट दे के माल उठाना था। ठीक है। अब मैं अपने जो रिटेलर था हम्म। जिससे मैं माल स्टार्ट में फर्स्ट हैंड के ऊपर ले रहा हूँ, मैं उससे 4 पीस 5 पीस भी लेता था। जब मैं उस मेन बंदे के पास गया तो उसने बोला भाईजान 100 की लॉट उठाओगे तो बात होगी। ठीक है। हम खुला माल नहीं बेचते। ठीक है। तो ये सारी आपकी हम्म। मैनुअल वर्किंग के ऊपर है। हम्म। ठीक है। खैर चीज़ें फिर लंबी हो जाएंगी, आप शॉर्ट हमारी शॉर्ट। लाहौर की मेन मार्केट्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट से सारी, जैसे शाह आलम मार्केट है, आप इन्हीं 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 की बात कर रहे हैं ना? जैसे शाह आलम के अलावा आप कौन सी कहते हैं लाहौर के अंदर मेन जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे होते हैं? यार देखो, ये आपके जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं वो ये आपके हाल रोड, शाह आलम और इसी साइड के ऊपर बैठे हुए हैं। अंदरून की साइड पे ज्यादा है? हाँ, ये इसी इसी के अराउंड सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। इनके ऑफिसेज भी इसी मार्केट के अराउंड ही हैं। ठीक है। तो आपको तो खैर हमें ये सारा कुछ मैनुअली तो फिगर आउट करना है लोकल देखो मार्केट के लिए? यार, सारी चीज़ें एक दम से नहीं हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है। मैं आपको फैसलाबाद में ये जो कपड़े वगैरह प्रोडक्शन कर रहे हैं उस बंदे के साथ मिलवा सकता हूँ। उसका जो मिनिमम ऑर्डर है ना, वो 1 लाख सूट का है। ठीक है। मिनिमम ऑर्डर, एक कलर ओके। एक डिज़ाइन, 1 लाख सूट। वो सूट आपको पड़ेगा कितना? जो मार्केट में 5,000 6,000 का सेल हो रहा है, वो आपको पड़ेगा 1200 1300 रुपये का। ठीक है। बट क्या हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि हम एक कलर बनवाएं और कम से कम हमें 5 साइज बनवाने पड़ेंगे तो हम 5 लाख सूट बनवा लें? ठीक है। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें किसके पास जाना पड़ेगा? हमें रिस्क लेवल काफी ज्यादा होलसेलर, हाई हो जाता है। उस होलसेलर के पास जाना पड़ेगा या उस रिटेलर के पास जाना पड़ेगा जो कि हमें 2 सूट 4 सूट 5 सूट लूज में दे दे। ठीक है। तो हम अपनी बिल्कुल। वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि यार मुझे इस चीज को आइडेंटिफाई करना है, यार मुझे बेचना क्या है। ठीक है। अच्छा, अब ओके। बेचने वाली चीज मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? मैंने वो 3 4 पैरामीटर्स अपने दिमाग में रख लिए। अब मैं उसको उसके ऊपर वर्किंग कैसे करूँ, क्या चीज़ बेचूं, दिस इज द क्वेश्चन। अभी तक यही सवाल है कि मैं चीज़ बेचूं क्या। सबसे पहले मेरी पर्सनल इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, यार मैं कपड़ा बेचने में अच्छा हूँ। ठीक है। पर्सनली मैं कपड़ा बेचने में अच्छा हूँ। क्यों? मैंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सब बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, फैशन ब्रांड्स के साथ। ठीक है। मुझे कपड़े की पहचान है, मुझे कपड़े का आइडिया है, और अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं कपड़े का डिज़ाइन देख के, फैब्रिक्स देख के आइडिया लगा सकता हूँ यार ये बिकेगा ये नहीं बिकेगा। ठीक है। शूट देख के थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाता है यार ये वाला डिज़ाइन, ये वाला शूट क्लिक करेगा ये नहीं करेगा, इसको कस्टमर खरीदेंगे इसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक ब्रांड के साथ हम काम कर रहे थे, उनकी जो लॉन्चिंग थी, तो एक सूट था 4,000 रुपये का। तो ब्रांड ओनर को मैंने कहा, मैंने कहा इसको 9,000 रुपये का कर दो, ये बहुत बिकेगा, टिकट आइटम की तरह बिकेगा ये। 4,000 बहुत सस्ता है, दिखने में महंगा लग रहा है। ठीक है। एक सूट था जो कि 7,500 का, उसको मैंने कहा यार इसको 5 साढ़े 5 की रेंज में लेके आओ, ये दिखने में महंगा नहीं है, ये लोगों को दिखने में वैल्यू ऑफ मनी नहीं लग रहा।
ठीक है, और एक्चुअली में ऐसा हुआ, जिसको 4,000 को 4499 रुपये था, उसको हमने 8,999 कर दिया। वो सबसे पहले सोल्ड आउट हुआ। 120 130 पीस थे, वो 2 दिन के अंदर बिक गया। और जिसको मैंने लग रहा था यार मुझे नहीं बिकेगा, उसकी प्राइस वो 7,499 से 6,499 की। ठीक है, वो उससे सस्ती प्राइस पे था। वो उसके 5 पीस भी नहीं बिके। उसको 50% ऑफ के ऊपर लगाया, वो कोई 4,000 के करीब या 3,500 के करीब उसकी प्राइस आई थी। ठीक है, फिर वो जाके बिकना शुरू हुआ था। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कपड़ों में है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट किन चीज़ों में है? ठीक है, अब आप सर उसके मेरा आप पर्सनल इंटरेस्ट है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में क्या? फॉर एग्जांपल जैसे मैं मार्केट में देखता हूँ कि लोग अमेजोन से ये जो इनके आते हैं शिपमेंट्स आती हैं या जो लेफ्ट ओवर्स प्रोडक्ट्स रह जाती हैं, इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि उसकी डिमांड भी मार्केट में है और लोग ब्रांड कॉन्शियस भी काफ़ी हो चुके हैं। ठीक है, और वो मिलता कहाँ से है? अब यही 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 क्वेश्चन था कि सर जी वो मिलता कहाँ से है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ से फिगर आउट किए जाए। हम्म। ठीक है, दूसरा सवाल ये अब कि अब एक एक प्रोडक्ट मैंने फिगर आउट कर लिया कि इसकी मार्केट में डिमांड होगी, हम्म, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि वो प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से। फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके कहाँ पे वेयर हाउसेज होंगे जहाँ से मैं ये प्रोडक्ट्स उठा सकता हूँ। हम्म। तो आपका जो रास्ता है ना, फिर वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है। ठीक है, देखो, अब दो तीन चीज़ें आपकी चलती हैं। ठीक है, एक, मैंने प्रोडक्ट फाइंड की और अब मैं उसका वेंडर ढूंढने निकल गया। ठीक है, दूसरा, मैंने वेंडर ढूंढ लिए जिनके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, और उस प्रोडक्ट को अब मैंने प्लान बनाना है कि मैंने इसको बेचना है। दूसरा आपका ओके। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का है, आपको ये मिलेगा कराची से माल। ठीक है, कराची में लाइट हाउस एक जगह है, वहाँ से आपको जूते मिलते हैं। ठीक है, रेक सेंटर है, वहाँ से आपको कपड़े मिलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कंटेनर वाला माल है, ये कराची में आता है। इसमें मसला क्या होता है? एक दफ़ा आपको माल मिल जाएगा, सेकंड टाइम वही माल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस टाइम कि ये ठीक लेफ्ट है। ओवर चीज़ें इतनी मशहूर हो गई हैं ना, कि बहुत सारे कराची में प्रोडक्शन यूनिट्स ऐसे बने हुए हैं जो कि पाकिस्तान में एक पूरी की पूरी रेंज बना रहे हैं। लाइक उन्होंने 26 साइज से लेके 48 साइज तक की जीन्स की पैंट के पूरे डिज़ाइन बना लिए। उसके ऊपर लिवाइस या दूसरे डेनिम शेनिम के वो टैग लगाए, और उसको बोल रहे हैं यार ये लिवाइस का माल है, ये लेफ्ट ओवर का माल है, और उसको बेच रहे हैं। और वो बिल्कुल, चीज़। क्रीम क्रीम मार्केट में भी सर काफ़ी ऐसा हो रहा है कि हम्म। लेफ्ट ओवर्स वो कह के सेल कर रहे हैं। हम्म। खैर, क्रीम मार्केट के रेट में और कराची के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कराची से लास्ट टाइम मैंने पता किया था, तो एक वेंडर मिला था जो कि आपको फुल रेंज दे रहा था तकरीबन 600 700 रुपये में। ठीक है, वो थी तकरीबन को B+ क्वालिटी थी। ठीक है, जो कि आपकी 2,000 2500 में बड़ी इजीली सेल होती है। ठीक है, तो ओके। वो लोकल प्रोडक्शन है, वो आपको पूरा माल मिल जाता है। अब ऑनलाइन में बेसिकली होता क्या है यार, आपने 10 चीज़ें लगाई हैं, उसमें से एक चीज़ आपकी बिकना शुरू होगी। ठीक है, वो एक चीज़ सोल्ड आउट हो जाएगी, तो बाकी 2 चीज़ें भी आपकी नहीं बिकेगी। तो आपको एक रनिंग आइटम को उसकी सप्लाई चेन चाहिए, कि वो माल आपको मिलता रहे, वो माल आपको पास आता रहे, और उस माल को आप निकालते रहो। बस हाँ। ठीक है, तो ये इसमें आपको प्रॉब्लम होता है कि आपको एक चीज़ को जो कि बिक रही है, उसकी आपको रिप्लेनिशमेंट चाहिए, उसकी इन्वेंटरी तो सर आपको। आप इसमें क्या सुजेस्ट करेंगे मुझे? जैसे कि मेरे एक जानने वाले हैं, वो पापड़ मंडी में काम करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली सारा होलसेल का काम होता है मेडिसिन के अंदर। तो हम्म। अगर फॉर एग्जांपल होम्योपैथिक बेस्ड मेडिसिन हों या कुछ भी ऐसी प्रोडक्ट जो ब्यूटी के अंदर काम करती हैं और वो इम्पोर्टेड हो, इंडियन ब्रांड्स हो, तो हम्म। आप इसके अंदर क्या सजेस्ट करेंगे? हम्म। यार, जो आपकी मेडिसिन है उसके अंदर तो आपको वो क्लियरेंस वगैरह और वो बाकी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जैसे ऑयल वगैरह हो गया और इस टाइप की पकी शकी पाउडर हो गए, उसके लिए तो आपको मेरे ख्याल से कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वो बिक रहे हैं। हम्म।
पाकिस्तान में कोई 30-40 ब्रांड्स हैं और जिनकी उनकी डिमांड भी है मार्केट में सर? डिमांड है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, आप शाज़िल स्किन केयर खोलो, हेयर एनर्जी खोलो, IQ ऑर्गेनिक खोलो, चिल्टन प्योर है, और कौन से हैं इस तरह की बेतहाशा हैं जिनके करोड़ों में सेल है मंथली। तो इन 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 प्रोडक्ट्स की साइट पे जाया जा सकता है, और उसके साथ साथ इनके अंदर हमें इन्वेंट्री भी इजीली मिल जाएगी, बिल्कुल जाया जा सकता है। क्योंकि अपना सोर्स ऑलरेडी पीछे मौजूद है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जाया जा सकता है, वेरी। तो राइट प्रोडक्ट को फाइंड करना और उसके जो आपने फैक्टर्स बताए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन फैक्टर्स को देखते हुए प्रोडक्ट को फाइंड किया जाए। उन 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 आप उसमें देखो कि यार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा चलती हैं मार्केट में, डिमांड कौन सी है। ये 10-15 ब्रांड्स हैं, इनके आप एड लाइब्रेरी से जाके चीज़ें देखो, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके चीज़ें देखो, और कुछ यूनिक चीज़ें बनाने की कोशिश करो। ओके डन सर, इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था, हम्म। एक मिनट में आपको एक चीज़ दिखाऊं। जिसमें जी प्लीज़। ठीक है, अब कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान में बिकना शुरू हुआ था चारकोल टीथ वाइटनर। ठीक है, चारकोल टीथ वाइटनर मैंने बनाया था 2019 या 20 में, कोविड से पहले। और इस वेबसाइट पे तकरीबन उसके हम 2 लाख से ज़्यादा यूनिट बेच चुके हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर मैंने कुछ चीज़ें और थोड़ी सी ऐड करना शुरू की उसमें। ठीक है, जिस तरह हिमालयन पिंक सॉल्ट टीथ वाइटनर, और टीथ पॉलिशर, मसाला, पान मसाला, आइस एंड कूल, जेली बीन्स, ये तरह मीठा सा बच्चों के लिए, इस तरह की यूनिक चीज़ें बनाना शुरू की। ठीक है, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एक मिनट, हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। जी सर बताइए। अच्छा, तो इस तरह की कुछ यूनिक चीज़ें लेके आओ। इंडियन बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अमेजोन पे बहुत आपको मिलती हैं। थोड़ा सा देखो यार, इंटरनेशनल कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिलती हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चारकोल के नाम का बहुत ट्रेंड चला था कुछ अर्सा पहले। ठीक है, अब मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी जो कि बहुत अच्छी बिकी थी। उसमें था एक चारकोल कार वॉश शैम्पू, चारकोल डिश वॉशर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो कि एक यूनिक चीज़ है, मार्केट में न्यू लोगों को दिखने को मिल रहा है चीज़ें, तो वो चलती हैं। ठीक है, ये दाढ़ी मूछ वाले चारकोल फेस वॉश बेच रहे हैं पिछले 4 साल से, और मंड मंड के बेच रहे हैं। चारकोल टीथ वाइटनर अभी भी चल रहा है। मैं खुद सोच रहा हूँ उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन दोबारा से करके उसको लॉन्च कर दें अगेन। तो सर आप अपना ब्रांड भी साथ चलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साथ आप डिजिटल की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ, मैं अपनी कुछ छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं वो भी चला रहा हूँ। बस चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। सही है। तो सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये था कि अगर एक ब्रांड के साथ हम काम करते हैं, मतलब ज़्यादा मेरा जो है वो एक्सपोजर इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ है, वो तो अच्छा पे करते हैं। अगर मैं लोकल मार्केट के अंदर काम करूँ तो हाउ मच आई हैव टू चार्ज? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और अच्छी सेल्स जनरेट कर लेता हूँ अब, स्पेशली फ्रॉम मेटा एड्स। यार देखो, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। ठीक है, कि आप किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आप उनको कितनी सेल ला के दे रहे हो, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर आपका कमीशन बेस्ड मॉडल चलता है लोकली। ठीक है, कि आप उनको कितनी सेल ला के दे रहे हो, उसके अगेंस्ट आप उनसे कितना कमीशन ले रहे हो। ठीक है, तो यूजली मार्केट का बेंचमार्क कितना होता है कमीशन के यार ऊपर सर? कोई कोई बेंचमार्क नहीं है। ये आपके ऊपर है, आपकी कोई डील। बेंचमार्क? ये आपके ऊपर है, आपकी डील के ऊपर है, आप उनके साथ किस हिसाब से डील कर रहे हो। क्या वर्किंग चल रही है, किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, आप उनको कितना सेल ला के दे रहे हो, और उसके अगेंस्ट क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, कि लेट्स सपोज ठीक है। मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ यार, आप कहते हो कि मुझे मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे उन वहाँ से 3 लाख या 4 लाख रुपया एक क्लाइंट से मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसी ठीक है। चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हो कि यार आप
ऑलरेडी एक ब्रांड चल रहा है जिसकी 1 करोड़ रुपए की सेल आ रही है, अब आपने उसकी मंथली 2 करोड़ की सेल करनी है, उसकी सेल को डबल करना है। उस 2 करोड़ के हिसाब से आप उससे लेट्स सपोज 2% भी चार्ज करते हो तो वो 4 लाख रुपए बनता है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से एक परसेंटेज डिफाइन कर लेते हो। ठीक हो गया सर जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, आपने समझाया, थैंक यू सो मच। सर जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि किस तरीके से हम मार्केट, मतलब लोकल मार्केट के बजाय इंटरनेशनल मार्केट में सेल्स करें, क्योंकि वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और डॉलर्स का कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है। क्या चीज़ सेल करो? सर ड्रॉप शिपिंग के अंदर ही कोई चीज़ सेल कर ली जाए तो। देखो, ड्रॉप शिपिंग वाला जो मॉडल है ना, वो इस टाइम कोई कामयाब मॉडल नहीं है। ठीक है, उसके पीछे भी नहीं सर, मल्टीपल। वहां पे लोकल सप्लायर्स भी मौजूद है ना, उस बेसिस के ऊपर कि अगर आप इन्वेंट्री वहां पे स्टोर ना करो और वहां के लोकल सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट सेल करते जाओ, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे देखा लोग OLX के ऊपर काम, सॉरी, दराज पे काम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट उठाते हैं दराज से ही और आगे सेल कर देते हैं। देखो, उसमें ये है कि आपको अच्छे वेंडर्स मिलना एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। अगर आपको अच्छे वेंडर्स मिल जाते हैं तो वो आपकी चीज़ें चलती हैं। अगर आपको अच्छा वेंडर नहीं मिल रहा जो आपके टाइम पे डिलीवरी या बाकी चीज़ें नहीं कर रहा है, क्वालिटी को मैयर नहीं कर रहा, तो वो आपकी चीज़ें इतनी मुनासिब नहीं चलती हैं। ठीक है, मेरा इंटरनेशनल काफ़ी चल रहा था बट उसको मैंने खुद ड्रॉप शिपिंग वाली चीज़ों को बंद कर दिया। उसके पीछे ये रीज़न था कि यार, मुझे चाइनीज़ एक वेंडर है जो कि $10 में एक प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, मैं अपना ठीक है। कमीशन ऐड करके उसको $12 की बेच रहा हूँ। वही वेंडर सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर या सेम प्रोडक्ट के ऊपर $9 की चीज़ बेच रहा है। ठीक है, तो मेरा कंपटीटर वही मेरा वेंडर ही है। ठीक है, अब मैं एक वेंडर के साथ काम कर रहा हूँ, पिछले 4 महीने मैंने उसके साथ काम किया। उसको मैंने एक प्रोडक्ट हंटिंग करके दी, मेरे पैसों से उसने लर्निंग की, यार ये चीज़ बिकेगी, इस एरिया में बिकेगी, इस प्राइस रेंज के ऊपर बिकेगी। ठीक है, वो सारी उसने लर्निंग करके वही चीज़ें और उसी तरीके कार से अपनी लॉन्च कर दी विद मिनिमम रेट। ठीक है, विद अ लेसर रेट। मैं $10 की बेच रहा हूँ, वही एरिया में वही एड्स यूज़ करके, वही स्ट्रेटेजी यूज़ करके वो $9 की बेच रहा है। ठीक है, तो वो मेरे लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो आप सर कौन सा मॉडल सुजेस्ट करेंगे अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहें? यार, इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ें, क्लाइंट के साथ काम करो। ठीक है, अच्छा पुरसुकून मज़े का काम है। अगर ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं तो उनके उनके ऊपर वर्किंग करो। और ड्रॉप शिपिंग इस टाइम मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता। अगर ऑलरेडी आपके सेटिंग है वेंडर के साथ या ऑलरेडी आपके स्टोर्स या वो सब चीज़ें रैंक की हुई हैं तो आप उसको कंटिन्यू करो। नहीं तो लोकल बहुत चाम है यार, लोकल का लोकल ही पूरा नहीं होता। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट के साथ आप विद सजेस्ट करते हैं कि लोकल मार्केट में ही रहा जाए? लोकल मार्केट ही में इतना काम है कि वही ख़त्म नहीं होता। ठीक है, बट लोकल मार्केट में आप एक प्लान के साथ एग्जीक्यूशन करो कि आप प्रोडक्ट कहाँ से लेके आ रहे हो, उसकी सप्लाई चेन क्या है, उसकी प्रोडक्शन आपके हाथ में, प्रोडक्शन आपके हाथ में है तो उसके रेट्स आपके हाथ में है। ठीक है, मैं आपको एक हेयर ऑयल देता हूँ बेचने के लिए, यार मैं 600 का आपको दूंगा, 1200 का बेचो। वही चीज़ आप खुद बनाने जाओगे तो आप 60 रुपये का भी हेयर ऑयल बना लोगे, आप 200 रुपये का भी बना लोगे, आप 300 का भी बना लोगे। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट वैलिड। तो एक प्लान के साथ मार्केट के अंदर एंट्री लेते हुए ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया जाए। और सर आप जस्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज के अगर आप कंपैरिजन करें सर्विसेज प्रोवाइडर के अंदर और ई कॉमर्स की खुद प्रोडक्ट सेल करने में, तो आप क्या मतलब सुजेस्ट करेंगे कि किसके अंदर ज्यादा बेनिफिट है, यार, सर्विसेज के अंदर या खुद बिजनेस मेंटेन करने में? मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोनों काम करो। ठीक है, दोनों काम करें। सर्विसेज से आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको दूसरों के पैसों से एक्सपेरिमेंट करने को चीज़ें मिल रही हैं, लर्निंग हो रही है और साथ पैसा भी बन रहा है। और वही पैसा आप अपने ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट करो ताकि आपका अपना ब्रांड बिल्ड भी हो, जिसको आप आगे जाके स्केल अप कर सकते हो, बेच सकते हो या उसको फुल टाइम बिजनेस बना सकते हो। और सर आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है, मतलब जैसे एक थोड़ा सा
ई कॉमर्स में बूम ही है, लेकिन वो वाला बूम नहीं है जो पिछले सालों में रहा है, क्योंकि यार कंपटीशन काफी ज्यादा हाई हो गया लोकल मार्केट में। थोड़ा सा एग्जांपल देके बता सकते हो जो आप बात कर रहे हो। एग्जाम्पल देने से मुराद की सर जी, मतलब एक ही एक ही प्रोडक्ट जो है आपकी, वो उसके, मुझे ऐसे लगता है कि उसके काफी ज्यादा मार्केट के अंदर कंपटीशन काफी हाई हो गया, काफी ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट। कोई हाई हाई प्राइजेस की प्रोडक्ट भी है, उसको भी वो लो प्राइजेस के अंदर सेल कर रहे हैं, ये है आपका अपना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ग्रैब करें। ये है आपकी आपका अपना नज़रिया, ये आपकी अपनी सोच। ठीक है। ठीक है। मेरे पास पाकिस्तान के तकरीबन 150 स्टोर्स का, 150 ब्रांड्स का डाटा है। ठीक है। राइट सर। कोई भी ऐसा महीना नहीं गुजरा जो कि पिछले महीने से कम सेल हुई हो। ठीक है। जिस ब्रांड ने पिछले साल मार्च में 1 मिलियन की सेल की थी, उस ब्रांड ने इस साल मार्च में 2 मिलियन की सेल की है। ठीक है? पिछले 5 से 6 ठीक सालों। है, यानी ये मेरा गलत परसेप्शन है कि मार्केट के अंदर हाँ कंपटीशन हाँ, ज्यादा है। आपका जो परसेप्शन है वो गलत है। पिछले 5 से 6 साल में ठीक है सर। जितने ब्रांड्स को मैं देख रहा हूँ या जिनके साथ मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जिसका डाटा मेरे पास है, उसकी स्टडी ये है कि हर साल ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ हो रही है। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, आई एम क्लियर। हाँ। आज आज एक ब्रांड के लिए मैंने उनकी जो उनके साथ वर्किंग कर रहा हूँ, तो उनका एक छोटा सा एनालिटिक्स बना के दिया था कि पिछले पूरे साल में उन्होंने 1.3 बिलियन की सेल की थी। ठीक है। फिक्शल ईयर में, लाइक जुलाई से लेकर जून तक। जुलाई 2023 से जून 2024 तक 1.3 बिलियन की सेल थी। ठीक है। और जुलाई 2024 से लेके मार्च 2025 तक वो 3 बिलियन को टच कर चुके हैं। अभी तक साल खत्म नहीं हुआ और 100% से ज़्यादा ग्रोथ आ चुकी है। ठीक है। तो आपका हर तो ब्रांड, मार्केट इज इन ग्रोइंग फेज। मार्केट बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। चलें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाकी सर। बाकी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और ग्रुप वगैरह में शेयर कर दूंगा, क्योंकि कोई ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। ऐसी बात इसमें है नहीं जिसको जनता से छुपाया जाए। चलें, ठीक है ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन सर जी।